और इस बीच पहाड़ों पर धूमधाम के साथ 2025 का स्वागत किया गया है। पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। नए साल पर पहाड़ों पर बर्फबारी के दीदार हालांकि नहीं हुए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार बर्फबारी हुई है और तमाम पर्यटकों ने जमकर आनंद लिया है। 5 और 6 जनवरी को हैवी स्नोफॉल का पूर्वानुमान जताया गया है। आपको ये बता दें कि दिल्ली, एनसीआर, आसपास राजस्थान, हरियाणा, तमाम आसपास के राज्यों के लोग सबसे खास पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंचते हैं, मनाली पहुंचते हैं और जमकर नए साल का स्वागत करने की तैयारियां करते हैं। ये तस्वीरें उसी बात की गवाही देती हैं। चेहरे पर रौनक है, हाथ पैर अपने आप थिरक रहे हैं तमाम लोगों के और साल 2025 का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया है। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रही है घर द्वार के निकट। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 1-1 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक मशीनरी स्थापित कर 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जा रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के जोल सप्पड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नए परिसर में लगाई जा रही है विश्व स्तरीय मशीनें। मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे 292 बिस्तर, 42 करोड़ 90 लाख रुपए के IGMC शिमला चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के 10 करोड़ 38 लाख रुपए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के 10 करोड़ 27 लाख रुपए के ट्रॉमा सेंटर्स को किया गया जनता को समर्पित। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में स्थापित की जाएगी MRI मशीन। अभी हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन को नया स्वरूप दिया है, कैजुअलिटी का नाम भी बदला है और पर डॉक्टर कहा कि ये 8 घंटे ड्यूटी देगा। हमने कहा वर्ल्ड क्लास डॉक्टर पेशेंट रेशो होना चाहिए, स्टाफ नर्स पेशेंट रेशो होना चाहिए और हमने अब फैसला किया है कि गायनिंग में 4 पेशेंट को 1 नर्स देखेगी, पहले 12 को देख रही है। ICU में 1 नर्स 1 ही पेशेंट को देखेगी। तकरीबन हम 900 स्टाफ नर्सेस की भर्ती करने जा रहे हैं और 200 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं और तकरीबन SR, MD और जो DME और जो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की पद भरने के हम इन 6 महीने में फैसले करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सभी लोगों ने, जिसमें खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के बाहर के जो पर्यटक हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर किस तरह से सेलिब्रेट किया गया साल 2025 का आरंभ, वो आप इन तस्वीरों में देखिए। नए साल पर ये ऐतिहासिक रिज मैदान, शिमला का फेमस चर्च के सामने का ये पूरा परिसर और किस तरह की भीड़ है, किस तरह का आनंद लेते ये तमाम पर्यटक हैं, वो आपको नजर आएंगे। शिमला, मनाली, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थल, हालांकि तो पूरा प्रदेश ही पर्यटन स्थल से भरा हुआ है। तमाम जगहों पर हिल स्टेशंस हैं और ऐसे में ये जो फेमस हिल स्टेशंस हैं जिसमें शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला और भी इसके अलावा तमाम ऐसी साइट्स जहां पर लोग पहुंचते हैं ये सेलिब्रेट करने के लिए खास मौके पर। नए साल की शुरुआत पर लोग उम्मीदें जताते हैं कि नए साल का आरंभ, नए साल का आगाज जोश के साथ किया जाएगा, जबरदस्त तैयारियों के साथ किया जाएगा और उसी के तहत लोग आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं पहाड़ों पर। गौरतलब है कि 25 दिसंबर के बाद से ही ये जो नजारा था इसी तरह का नजर आ रहा था हिमाचल प्रदेश से और कल रात 12 बजे के वक्त किस तरह का माहौल लोगों के बीच में हो उठा वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 2025 का स्वागत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिल स्टेशन पर लोगों ने किस तरह से किया है स्वागत और साथ ही साथ ये सेलिब्रेशन जश्न। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं शिमला से और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विकास शर्मा जी, 25 दिसंबर के बाद से ही ये जो माहौल बनना शुरू हुआ था, उसके बाद कल रात की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
पैर रखने की जगह नहीं, लोगों के हाथ पैर अपने आप थिरक रहे हैं और साफ तौर पर जो सजावट की गई है, तैयारियां की गई हैं, वो देखते ही बनती हैं। तो किस तरह से किया है तमाम पर्यटकों ने, हिमाचल के लोगों ने स्वागत 2025 का? देखिए, सबसे पहले तो रितेश जी, आपको और हमारे तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 का आगमन हो चुका है और शुरुआती दौर में आप देखें कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मेरी मौजूदगी है और ये वही रिज मैदान है जहां पर क्रिसमस और नए साल के मौके के लिए हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और हिमाचल प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थलों पर लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और इसी कड़ी में हमने देखा कि जिस तरह से क्रिसमस था, व्हाइट क्रिसमस के तौर पर जो है 9 साल बाद क्रिसमस बर्फ के बीच लोगों ने मनाया। शिमला में तो हालांकि क्रिसमस से पहले ही बर्फबारी हो चुकी थी, लेकिन क्रिसमस के मौके पर बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि नए साल के मौके पर जरूर बर्फबारी हो सकती है। नए साल पर बर्फबारी नहीं हुई, मौसम बेहद खुशनुमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के तमाम जो इलाके हैं उनमें बना रहा। आज की सुबह की पहली किरण मैं आपको देखिए दिखाऊं, इस समय हम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हैं और आप देखें चहल पहल कितनी लोगों की है और किस तरह से पहली किरण का आनंद जो है वो यहाँ के पर्यटक ले रहे हैं। ज्यादातर लोग इस समय जो आपको रिज मैदान पर दिखाई दे रहे हैं पर्यटक हैं या वो लोग हैं जो अपने कामकाज के लिए जो है वो घर से निकले हैं और अपने गंतव्य की तरफ जो है वो जा रहे हैं, अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में इस मैदान पर यानी कि ये जो ऐतिहासिक रिज मैदान है, यहाँ पर देखा जाता रहा है कि तिल धरने की भी जगह यहाँ पर नहीं होती थी। और ये जो तस्वीरें इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं, विंटर कार्निवल का आयोजन जो है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर था, सांस्कृतिक संध्याएं थी, इसके साथ ही जो नाच गाने का एक भव्य समारोह जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन क्योंकि हाल ही में अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके निधन के बाद जो राष्ट्रव्यापी एक शोक जो है वो व्यक्त किया गया है, तो 7 दिन का ये शोक था। और इसी कड़ी में आप देखें कि जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, उसे भी आधा जो है वो यहाँ पर झुकाया गया और ये तब से ऐसे ही है। और जिस तरह से हवाएं चल रही हैं आप देख सकते हैं, इस समय तिरंगे में भी जो हवाएं इस समय जो है वो चल रही हैं, कितनी तेज हवाएं जो है वो इस समय यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि जो कई सालों के बाद ये देखा जा रहा है कि ऐसे मौके पर जबकि नया साल है और बर्फबारी जो है वो भी पहाड़ों पर हो रही है और इसके साथ ही पर्यटकों में खुशी की लहर जो है वो देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले कोविड काल और हिमाचल प्रदेश ने उसके बाद एक बड़ी आपदा जो है वो प्राकृतिक आपदा के तौर पर यहाँ पर देखा है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस बार का सीजन लोगों के लिए यानी कि खास तौर पर वो तबका जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा है, क्या उनके लिए ठीक रहेगा? लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो 90 से 100% तक पहाड़ों पर तमाम जो पर्यटन स्थल है उनके अंदर होटलों में ऑक्यूपेंसी इस समय देखी गई है। और उसके साथ साथ ही अब लोग बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश का रुख इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ताज़ा जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया है कि 1 से लेकर 6 तारीख तक का पहाड़ों पर फिर से मौसम जो है वो बिगड़ने वाला है, यानी जो बर्फबारी है वो उसकी उम्मीद यहाँ पर एक बार फिर से जग गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 1 से लेकर 3 तारीख तक यानी कि आज से लेकर 3 तारीख तक रितेश जी, हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। हाई रीचेज यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में जरूर बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, वो हल्की फुल्की रहेगी। 4 और 5 के बाद से देखिए 4 तारीख से जो है उसका जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका सक्रिय जो है जो हो रहा है उसका असर ज्यादा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में है यहाँ पर बर्फबारी शुरू होगी और 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी यानी 5 और 6 जनवरी के बीच में भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो ऊंचाई वाले इलाकों में होने की संभावना है। तो ऐसे में नए साल के मौके पर बर्फबारी होना न सिर्फ लोगों के लिए, बागवानों के लिए, किसानों के लिए, बल्कि जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी एक खुशहाली जो बनकर यहाँ पर आएगी। और पर्यटन व्यवसायी बेहद खुश हैं कि इस समय इस बार जो है वो इस साल जो जिस तरह से सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में बर्फबारी समय से होना कई बीमारियों को खत्म करता है। सेब की फसल जो है वो अच्छी होने की उम्मीद है। लोगों के मन के मुताबिक अगर मौसम बदल जाए तो ये उससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन आप सर थोड़ा तस्वीरें भी दिखाते रहिए, किस तरह से ऐतिहासिक रिज मैदान पर अभी लोग नजर आ रहे हैं। क्या अभी भी भीड़ उस तरह की है या फिर अभी जिस तरह से दिन ढलेगा तो भीड़ बढ़ेगी? किस तरह का माहौल है ऐतिहासिक रिज मैदान पर? देखिए, बिल्कुल शिमला का ये जो रिज मैदान है सबसे पॉश इलाका है और बल्कि स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं।
साथ में जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर आना नहीं भूलते। एक तरफ आप देखें यहाँ पर किस तरह से दुकानें जो हैं वो सजाई गई हैं, पर्यटकों को लुभाने के लिए ये दुकानें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई थी। स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तेज हवाएं इस समय जो है रितेश जी यहाँ पर चल रही हैं और इसी का लुत्फ उठाने न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि इस मौसम का लुत्फ उठाने जो है पर्यटक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए 2 दिन पहले भी हमने बताया था कि 1 लाख के आसपास जो है वो गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, जिसमें से पर्यटकों की ही गाड़ियां जो है, एक मोटा आंकलन जो पुलिस विभाग की तरफ से किया गया उसमें यही कहा गया है कि 60,000 के करीब जो है वाहन पर्यटकों के शिमला में एंटर हुए हैं जो कि शोगी बैरियर से आए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हैं और इस मौसम का जो है वो यहाँ पर जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और इसके साथ ही आप तस्वीरें जो है वो आप यहाँ पर देखते रहिए किस तरह से माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। अभी भी लोग जो हैं वो होटलों से निकले हैं, हालांकि बहुत सुबह का वक्त है और ऐसे में तापमान जो है उसमें भी काफी गिरावट है, लेकिन उतनी तो ठंड नहीं है जितनी पहले बर्फबारी के दौरान जो है वो देखने के लिए मिली। 3 से 5 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो शिमला का इस समय बना हुआ है और लोग अपने होटलों से निकलकर जो है वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और जो जिस तरह से देखें आपकी किस तरह से फोटो जो है वो अपने कैमरे में कैद की जा रही है कि एक याद जो है वो जरूर यहाँ पर बनी रहे कि शिमला पहले सबसे 1 जनवरी को 2025 को नववर्ष के मौके पर जो है वो अपनी फोटो यहाँ पर खिंचवा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का एंजॉयमेंट जो है वो जरूर अच्छा रहा और ऐसे में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और शिमला ही नहीं, शिमला के आसपास के जो इलाके हैं, जिस तरह से हम कुफरी की बात करें या फिर नारकंडा या फिर फागू और इसके आसपास से सटे जो इलाके जहां पर अच्छी बर्फबारी जो है वो हुई है, लोग वहां पर पहुंचे और किस तरह से नए साल का एंजॉय जो है वो लोगों ने यहाँ पर किया। और यही है लोगों की कामना भी। जब हम लोगों से बात करते हैं उनका भी यही कहना है कि लोगों जो प्रदेशवासी हैं या देशवासी हैं, मंगल कामनाएं जो है उनको देते हुए नजर आए। अपना एंजॉयमेंट तो अलग जगह है, लेकिन दूसरों को दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता रहा है पहाड़ों पर जब भी इस तरह से जो पर्यटक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं झूम जाते हैं और कई ऐसी प्रवृत्तियां जो है वो अपनाते हैं जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होती हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोग लगातार विरोध करते हैं, लेकिन इस बार के इंतजामात जो हैं वो विशेष तौर पर किए गए थे और कुछ पर्यटक जो हैं वो हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद है। हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा आपका हैप्पी न्यू ईयर? एंजॉय। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्की है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। कैसे फ्रेंड्स के साथ आए? फ्रेंड्स के साथ आया हूँ अपने। अच्छा, कैसे एंजॉयमेंट कैसे किया सर? नाइट में पूरा शोर शराबा था यहाँ पे, पूरा एंजॉय था पूरा का पूरा। बहुत काफी सारी भीड़ आई हुई थी यहाँ पे घूमने के लिए, काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। कोई हुड़दंगबाजी या कोई किस तरह से? ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ओके था, सब ठीक रहा। शिमला कैसा लगता है? शिमला बहुत अच्छा लगता है सर। मेरे जितने भी फ्रेंड आते हैं शिमला घूमने के लिए आते हैं। शिमला हो गया, नारकंडा हो गया, कुफरी हो गया, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बर्फी इलाका है, बहुत बढ़िया लगता है, मजा आता है यहाँ पे आके। लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो टूरिस्ट ये कह रहा है कि इस बार बर्फबारी जो है वो देखने के लिए नहीं मिले, थोड़ा मायूसी जरूर है लेकिन एंजॉयमेंट फुल। हाँ, ये है कि यहाँ पे शिमला में बर्फबारी नहीं देखने को मिली, पर नारकंडा में और कुफरी में अच्छा बर्फबारी था, वहाँ पे अच्छा मजा आया, बहुत ही इंजॉय रहा वहाँ पे। पब्लिक अभी यहाँ से पब्लिक सारी नारकंडा में और कुफरी में ही है। मैं 2 दिन पहले वहाँ से होके आ गया हूँ, अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, इसलिए मैंने शिमला में आके एंजॉय लेने का मौका। अच्छा, जनता टीवी के व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू जनता टीवी, आपने वहाँ को इतना अच्छा व्यू देखने को दिया और आपके तरफ से हम आगे और बंदों को भी बताएंगे कि भाई कैसा है माहौल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? विनोद। अच्छा विनोद जी, तो कैसे एंजॉय किया इस बार? बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे नए साल के मौके पे? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो लोगों में उत्साह था, जोश है और इसी बात को लेकर रितेश जी की अब नए साल के मौके पर जो है आना सफल हुआ। मौसम बेहद खुशनुमा है। हाँ, थोड़ी मायूसी जरूर है इस बात को लेकर कि जो बर्फबारी है, यानी कि जो फाहे बर्फ के गिरते हुए जो फ्रेश देखते हैं लोग, वो नहीं देखने के लिए मिले। लेकिन हाल ही में हुई बर्फबारी को देखकर भी लोग बेहद खुश हैं। कुफरी, नारकंडा और तमाम जो पर्यटन स्थल हैं उनका रुख लोग कर रहे हैं और अपने नए साल के मौके को जो है वो कुछ खास जो है वो यहाँ पर लोगों ने बनाया है। तस्वीरें आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से देखिए लोग जो हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं होटलों से। हालांकि ये देखा जाता रहा है कि जब लेट नाइट आप इंजॉय करते हैं, आप घर से बाहर रहते हैं, आप होटलों से बाहर रहते हैं, तो अगले दिन की सुबह जो है वो थोड़ा देरी से होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं देता। लोग जो हैं अभी भी बड़ी तादाद में
पीठ पर पहुंच रहे हैं और आगे का कार्यक्रम जो है वो लोगों का बना हुआ है कि आज कहां कहां जाना है, कैसे कैसे करके प्रोग्राम जो है वो यहां पर बनाने हैं। और अगर खास ये होता जिस तरह से अगर यहाँ विंटर कार्निवल चल रहा था, बावजूद उसके कि उसे जो है वो स्थगित करना पड़ा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद से, लेकिन उत्साह और जोश में कोई कमी जो है वो लोगों के यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली। बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे और द क्वीन ऑफ हिल्स जिसे कहा जाता है, पहाड़ों की रानी शिमला, उसने भी पूरी तरह से स्वागत किया। और पहली किरण के साथ ही अब लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चीज है। ऐसे में लोग जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे, खुलकर एंजॉय किया और अब अगले साल के लिए मंगल कामनाएं देते हुए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और पूरे जोश और उत्साह के साथ ये बात जो है वो पर्यटकों की तरफ से कही जा रही है कि एंजॉयमेंट जो है वो बहुत अच्छा रहा और नए साल के लिए अब सभी को मुबारकबाद भी देते हुए नजर आ रहे हैं। रितेश जी, बिल्कुल मौसम साफ बना हुआ है, लोगों के चेहरों पर खुशी है और ये खुशी आगे भी बरकरार रहे, यही उम्मीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस पूरी बातचीत के लिए और तस्वीरें हमारे तक साझा करने के लिए।